Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So in this video we are going to start chapter number 2, which is linear equation in one variable. Okay, देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मैं बता दूं. लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 8. तो ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है. एक्चुअली में कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका बहुत ही जरूरी होता है ताकि हमें आगे चैप्टर अच्छे से समझ में आए. तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन है क्या. क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो सबसे पहले हमें जानना होगा क्या कि लीनियर इक्वेशंस है क्या. ये लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, लीनियर इक्वेशन लीनियर मीन्स पावर 1 जिसकी पावर 1 होती है. ठीक है, इन वन वेरिएबल वेरिएबल क्या हो, एक ही हो. और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं आपके जो भी अल्फाबेटिकल्स होते हैं लाइक ABCD XYZ, ये सब वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. आ जाइए अब देखिए पढ़िए. जैसे लिखा हुआ है 2x + 3 क्या है, और इसमें हमारे पास ये जो 3 है ये जो 2 है, दीज आर दी कांस्टेंट. ये क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है. एंड द x इज वेरिएबल. ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है लेकिन बट आप यहाँ कहीं लिख सकते हैं. ठीक है, क्या कि 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है एंड x इज वेरिएबल है. तो मैंने क्या कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिखता है आपको तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पर देखिए क्या है, पावर कितनी है x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं लिखी हुई है. ठीक, लाइक इस तरीके से तो नहीं लिखा हुआ 2x², इस तरीके से तो नहीं लिखा हुआ. अगर मैं अब पूछूं आपसे कि पावर कितनी है x की तो आप क्या बोलोगे, x की पावर 2 है. बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 2x लिखा हुआ है. तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि x की पावर कितनी है, तो आप क्या बोलोगे 1 है. ठीक है, 1 पावर. समझ में आ गया. इस पर अगर पावर नहीं होती है, वेदर इट इज x और y और z, अगर पावर नहीं होती है तो क्या मान लिया जाता है कि पावर उसकी 1 है. तो पावर 1 होने पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये लीनियर एक्सप्रेशन होगा. ठीक, तो अगर मैं अब पूछूं ये पूरा जो है सम ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, लीनियर एक्सप्रेशन है. बिकॉज x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है. और क्या है, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो भी 1 है, यानी कि सिर्फ x ही है. आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन की बात आती है. अब देखिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे 2x + 3. अब यहाँ लिखा है मैंने 2x + 3 = 5. इट मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो LHS है इक्वल टू है RHS के. ठीक है, किसके इक्वल है, LHS इक्वल है किस चीज के, RHS के. तो इट मीन्स इस फॉर्म में अगर कभी लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन किस तरीके से, क्योंकि वेरिएबल एक है, पावर एक है और ये इक्वेशन बन रही है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई. ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आ गई बात. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल जिसमें वन वेरिएबल होता है, यानी कि सिर्फ x ही है. अगर मैं सपोज यहाँ पर लिख दूं 2x + 3y + 5. अब यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हो गए, वेरिएबल एक x हो गया, एक y हो गया, 2 वेरिएबल्स हो गए. लेकिन हमें क्या सीखना है, हमें इन वन वेरिएबल सीखना है. ठीक है, तो ये था इक्वेशन हमारा. मैंने आप लोगों को देखो फिर लीनियर इक्वेशन भी बता दिया किस तरीके से लीनियर इक्वेशन हो गई है. वेरिएबल एंड कांस्टेंट बता दिए. सॉल्यूशन इन इक्वेशन का जो आप सॉल्यूशन करते हैं वो सॉल्यूशन हो जाता है बस. तो आते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 2.1. एक्सरसाइज 2.1 करनी है हमें. बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतना सिंपल कि बस आप लोग बोलोगे ये तो हम यूं ही कर देंगे.
तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो आपको करना क्या है, अब सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। x ये है हमारा LHS। इस इक्वेशन में, ऐसे इक्वेशन में क्या होता है, जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो LHS इज इक्वल टू होता है RHS। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके दिखलाऊंगा। ये हमें क्या करना है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, वेरिएबल के साथ है हमारा कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हमें राइट हैंड साइड ले जाना है। यानी कि अगर मैं एक फिगर बनाऊं यहाँ पर, LHS इज इक्वल टू RHS, तो अगर आप LHS से RHS की तरफ ले जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, वेदर वो चाहे प्लस का हो, माइनस का हो, या मल्टीप्लाई हो, या डिवाइड का हो। RHS से LHS की तरफ ले जा रहे हैं तो भी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ऐसे इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें कांस्टेंट को ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ता है। तो क्या करना होगा, मैं वेरिएबल x को एज इट इज ही लिखे रहने दो, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। 7 है, 7 को 7 की प्लेस पर ही रहने देना है। अब यहाँ पर माइनस का 2 है, मैंने क्या कहा था कि साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2 है, अब ये RHS की तरफ जाएगा, माइनस का 2 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 2 में। ठीक, अब देखिए तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 प्लस 2 9 आ गई है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब मैं आपको प्रूव करके दिखलाता हूँ। मैंने क्यों प्रूव करके दिखला रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि LHS बराबर है RHS के। तो देखिए x की वैल्यू, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है, x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 9, तो 9 पुट कर देते हैं। माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो 9 माइनस 2 7 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 7। प्रूव्ड हो गया ये। बस सिंपल सा तो क्वेश्चन है। ये आप चेक कर सकते हो इस तरीके से कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, इट मीन्स x की वैल्यू जो आई है वो आपकी बिल्कुल सही है। सो इतना सिंपल है ये। क्या कह रहे हो सर, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, अब हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यस, तो मैं बता दूं अब आपको 1 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट आ जाइए, मैं 4 करवाता हूँ आपको। 4th क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं फिर आपको दिखलाता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। ओके, देखिए ये क्वेश्चन लिख लिया है मैंने क्या कहा था, वेरिएबल को एज इट इज ही लिखे रहने देना है। वेरिएबल यहीं लिखा हुआ है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। 17/7 को एज इट इज ही लिखे रहने देना है। हम ले जा किसको रहे हैं, 3/7 को ले जाना है ना, तो जो है उसको एज इट इज ही लिखे रहने देना है। जिसको हमें राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है ना, उसी को शिफ्ट देखेंगे बस। तो हमें इसको शिफ्ट करना है कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर। ठीक, तो ये प्लस का है अभी। अच्छा, तो कैसे पता चला प्लस का, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसके आगे प्लस का साइन माना जाता है। ठीक है, वो प्लस का होता है। तो प्लस का हो गया, यहाँ पर आने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का हो गया। अब एक बात बताइए, क्या अब भी नहीं होगा सॉल्व आपसे, होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एलसीएम ले लेंगे। अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम होता है, तो कोई जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट 7 लिख दो आप, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। 17 माइनस 3 इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14। 17 में से 3 माइनस कर दो, 14/7। अब देखो यहाँ पर भी आप बोल रहे हो सर ये तो कट जाएगा, 7 7 2 जा 14, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हो सर, प्रूव करके दिखलाओ आप, ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो प्रूव करते हैं। 3/7 प्लस x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 17/7। चलो प्रूव करते हैं। 3/7 को एज इट इज लिख रहने दिया, यहाँ से प्रूव हो रहा है। ये x क्या है,
एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 2। ठीक, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 का 3 रहेगा और यहाँ हो जाएगा 7 2 जा 14। अब बताओ मुझे आप, कोई दिक्कत? यहाँ पर 17 आ गया, 17/7 और यहाँ 17/7 प्रूव कर दिया। कैसी छोटी छोटी बातें करते हो आप, आपको तो आता ही है ये, फिर भी मुझसे बोलते हो। ठीक, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है ये अच्छे से क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6x = 12। क्या कह रहे हो सर, एक ये समझा दो। चलो ये भी समझा देता हूँ मैं, सारे क्वेश्चन आप मुझसे ही करवाने वाले हो, है ना। 6x = 12। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 6, इसका मतलब पता है क्या है, 6x का मतलब यानी कि 6 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, x से, = 12। इसका मतलब ये है यहाँ पर। अच्छा सर, अभी तो आपने प्लस का अब बताओ, यहाँ मल्टीप्लाई का है तो क्या यहाँ पर ये जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा? यस, डिवाइड का हो जाएगा। अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, और डिवाइड का मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस, ये साइन ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि x को हम एज इट इज ही यहीं लिखे रहने देंगे, और ये 12 है, इसको भी एज इट इज लिखे रहने दो। बस ये 6 को क्या करो, इसके अपॉन में लिख दो बस। क्यों लिखा हमने बताओ जरा? क्योंकि ये था मल्टीप्लाई में, यहां जाकर इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, इसीलिए। अब ये 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितना तो सिंपल है, आप बोल रहे हो ये क्वेश्चन करवा दो, बताओ। अब देखो मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊं किस तरह। अब यहाँ पर ये डिवाइड है, ये डिवाइड है ना, तो ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 5 50 आ जाएगा, बस t की वैल्यू 50। कितना तो सिंपल है, ये भी इसी तरीके से होगा। देखो चलो ये बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। 2x/3 = 18 है। क्या करना है आपको, 2x, ये यहाँ पर 3 डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये फिर से 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया ये, 18 3 जा 54, और ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर आकर डिवाइड। अब देखो ये भी कट जाएगा, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। अब क्या कह रहे हो सर, अब तो पॉइंट में आ गया, पॉइंट वाला करके दिखला दो। चलो भाई पॉइंट वाला भी करके दिखला देते हैं। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं पहले। चलो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर। अब करना क्या है, सिंपल सा तो है, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना सिंपल नहीं आ रहा, बताओ आपको। अब ये पॉइंट पॉइंट की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब पॉइंट पॉइंट की मल्टीप्लाई तो सॉरी आती ही है आपको, मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे आप, 1.6 ऐसे लिख लेना, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेना, जिस तरीके से करते हो आप जनरली। ठीक है, 5 6 जा 30, 0 कैरी लगा 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 1 6 एंड 1। सर क्या कर रहे हो आप, इतना इजी बच्चों की तरह समझा रहे हो, क्या करूं, आप लोग बच्चे ही तो हो। ठीक है, अब नंबर कितने हैं, कितने, एक इस नंबर के बाद पॉइंट है, एक इस नंबर के पॉइंट है, तो 2 नंबर हो गए ना, तो 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.40। क्या करूं, आप बच्चे हो, बच्चे की तरह तो समझाना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप कर लोगे। फिर क्या करना है, 9 को इधर ले जाना है, प्लस हो जाएगा 16 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 7x = 25, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/7। इस तरीके से कर लेना है। आगे ये भी इसी तरीके से होगा, इस तरीके से ये भी होगा, और ये भी आपको खुद करना है। चलो मैं लास्ट वाला समझा देता हूँ, एक बार लास्ट वाला कर देता हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको खुद करने हैं क्वेश्चंस।
चलिए देखिए, इजी तो है, सिंपल सा। तो पहले क्वेश्चन उतार लूं फिर मैं। सर अपना पहले क्वेश्चन ही उतार लो, हमें बाद में समझाना। ठीक है, उतार लिया मैंने क्वेश्चन, अपना राज होते हो। देखो क्या करना है हमें, x/3 इज इक्वल टू 7/15। प्लस का साइन है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब करना है इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद पता है क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगा एलसीएम। एंड 7 है यहाँ पर, 7 माइनस 15। ये तो आ गया होगा ना, इतना तो आता है आप लोगों को, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। एलसीएम लिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है माइनस 15 है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, -8/15। तो आपको एक ट्रिक बताऊं। अब देखो 3 के टेबल में 15 आता है ना, तो आप ऐसे कभी आए ना सेम, तो आपको क्या करना होता है, 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5। ठीक, अब देखो एक और तरीका है, जैसे आप करते हुए आ रहे हो, यानी कि क्या करना है, x/3 इज इक्वल टू -8/15। जो करते आ रहे हो वो कर लो, या तो फिर ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 5 जा 15, आंसर क्या आएगा, -8/5। ऐसे करो चाहे वैसे करो, इतना इजी तो है। आप कहते हो कि समझ ही नहीं आता है, समझ नहीं आता है तो आप मुझे ना व्हाट्सएप करते हो ना फोन करते हो। बताओ, स्कूल भी बंद है, इतने सारे बच्चों को जरूरत पड़ती है पढ़ने की, हाँ ना शेयर करते हो वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तभी तो आपको लोग जानेंगे, आपको भी जानेंगे, मुझे भी जानेंगे। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।